आज आपके सामने फिर से एक अपने सेशन में आपसे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमने सीजरियन किया है। पिछले 15 दिन से वो गाय बच्चा नहीं दे पा रही थी। सारे प्रयास लोगों के द्वारा किए गए, जितने भी इंजेक्शन लग सकते थे उसके लगे हुए थे। फिर आज मुझे बुलाया, बच्चा मर गया था। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि मरने के बाद बहुत ज्यादा फूला नहीं था। अगर एक बार बच्चा मरने के बाद फूल जाता है और फूलने के बाद उसमें ब्लड एक्युमुलेशन ऑफ द गैसेज हो जाती है, तो ऑपरेशन करने का कोई मकसद ही नहीं बचता है। अगर आपको कोई भैंस, कोई गाय ऐसी मिलती है जिसका पेट फूला है, उसको बच्चा निकालने से पहले भैंस वालों को बता दीजिए, गाय वालों को बता दीजिए कि ये बचने की उम्मीद बहुत कम है। मेरा पूरा तजर्बा ये है, अब तक मुझे जितनी ऐसी भैंसें मिली हैं, एक आधा कोई बच गई हो तो बच गई है, बहुत पुअर रिजल्ट आते हैं। अगर एडवांस प्रेग्नेंट भैंस है और बच्चा मर गया है तो उसमें क्या करेगा, ब्लोट होगा, गैस बन जाएगी यूट्रस में, और गैस बनने के बाद टॉक्सिमिया डेवलप होगा और भैंस डेथ हो जाएगी, जबकि आपको ये लगेगा ठीक है। मैंने पहले इसकी वीडियो मंगाई कि जब 15 दिन से परेशान है, तो ऐसा तो नहीं कहीं एक्युमुलेशन होता कैसे हुआ हो, वो नहीं था, नॉर्मल थी, एकदम नॉर्मल थी, चुंगाली कर रही थी, बैठी थी। बहुत बढ़िया केस, बेहद बढ़िया केस था, बेहद बढ़िया सर्जरी की गई, बेहद बढ़िया रिजल्ट उसमें आया। सर्जरी के बाद बिल्कुल घूमी है, फ्री है, इंटरव्यू लिया है। अब उसने फोन किया है कि सर वो खा रही है। उसका भी हम वीडियो डालेंगे, जब उसका टाकी काटेंगे वो भी डालेंगे। मेरा विश्वास ये पैदा करना है आप लोग के अंदर, किसानों के अंदर, कि सर्जरी पशुपालन में, अगर पशु में कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक हो जाती है। हम उस वीडियो को भी प्ले करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज बताने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जिसमें मृत्यु होती है और जिसको बचाया जा सकता है। आज हम काफ मोर्टेलिटी को पूरा कर देंगे। आज काफ मोर्टेलिटी पूरी हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। काफ मोर्टेलिटी को कंप्लीट कर देंगे आज हम। जो बीमारियां थी उसको हम आज पूरा कर देंगे। अपना ही चालू किया। हमने 4 अपने पढ़ा दिए हैं, चारों के नाम आप लोग बताइए क्या क्या पढ़ा दिया हमने। जॉइंट हिल पढ़ा दी, टेटनेस पढ़ा दी 2, वाइड स्कोर पढ़ा दिया 3, हाइपोमैग्नीशियम पढ़ा दिया 4। जो 4 मेजर बीमारी थी आपकी वो हम पढ़ा चुके हैं। आज 5वीं बीमारी और 6ठी बीमारी, लगभग सारी बीमारी आज हम कवर करेंगे। आज के बाद चूंकि हमारे पास लगभग 20-21 दिन 30 35 36 दिन से हम पढ़ा रहे हैं। अब फिर हम इसके बाद ब्लड प्रोटोजो पढ़ाएंगे, उसके बाद हम मेटाबॉलिक पढ़ाएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ाएंगे। इसके बाद ही शायद मैं कल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले लूं, कल या परसों में, 2 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म होगा। म्यूट किया आपने ना? क्योंकि मेरी टीम का सदस्य आज जा रहा है, मैं उसको अलग से, मिस्टर आशीष आज विदा हो रहे हैं, उनको पार्टी दी जाएगी। सुबह वो 3 बजे निकल जाएंगे, उनकी फ्लाइट है वहां से, दिल्ली से, वो उड़ जाएंगे, चले जाएंगे बैठ के। बहुत उन्होंने एंजॉय किया मेरे साथ, सब कुछ उन्होंने देख लिया जो उनको देखना चाहिए था, और बड़े खुश हैं। आपसे भी आखिरी विदा लेंगे। वो टीमें आती हैं जाती हैं, वो रन वहां जाके कैसे बनाते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो लोग हो गए नहीं, 142 लोगों को सलाम, और आई होप कि आप लोग एंजॉय करते होंगे। आज हम आपको जैसा ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, आज हम शायद 20 तारीख है? ये बिल्कुल मेरा थंब जो है, अंगूठा जो है, कल मैंने सर्जरी की थी, ये इतना उड़ गया। मेरे किसी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने ये नहीं पूछा कि सर आपके अंगूठे में क्या हुआ। मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं कि किसी का ध्यान ही नहीं गया कि सर आपके थंब में क्या हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान जाता। एक मेरी भक्त है बंगाल से, जिसको फर्स्ट डे मैंने मिलवाया था, जैसे ही मैंने क्लास ऑफ किया, उसका एकदम फोन आता है, सर आपके अंगूठे में क्या गया।
परेशान थी, विचलित थी, बेवजह परेशान थी। मैं नहीं ऐसा होता रहता कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगता है। हमारे पता नहीं आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन ये थोड़ा-सा ऐसे ही रहता है बहानेबाज़ी अंदर से कौन पूछ रहा है। तो वो कि हाँ, सर क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? मैंने एक जगह मेरा एक वीडियो पड़ी होगी पिछले 7-8 महीने पहले की। मैंने उसमें एक लेक्चर दिया ऐसे करके, यू बिलीव मी कि यूट्यूब पे लोगों ने मुझे लिखा कि सर आपके अंगूठे में क्या हो रखा है? उस वक़्त मेरी अंगुली में था, इस वाली अंगुली में था ये सर्जरी की, ये अंगुली मेरी पूरी छोड़ दी। गुरु को सबसे अच्छा तब लगता है जब उसका शिष्य पूछता है कि सर आप कैसे हैं? गुरु को सबसे अच्छा तब लगता है जब शिष्य पूछता है कि मेरी परेशानी ये है, इसका आंसर दे दीजिए। और शिष्य को सबसे खराब तब लगता है जब गुरु से कुछ पूछा जाता है और गुरु इग्नोर कर देता है, देखते नहीं है, क्योंकि इतनी सारी वीडियो आती है मैं देख ही नहीं पाता हूँ। तो खैर बहुत सारी बातें होंगी बाद में, और आज हम पूरी कोशिश में ये है कि आज हम, क्योंकि हमारे बीच से एक हमारा पार्टनर, हमारा साथी, हमारा बच्चा जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि आज हम लवारों की मृत्यु दर का जो लेक्चर था पूरा खत्म कर दें, क्योंकि इन्हें वहां जाके बिहार में जाके लवारे बचाने हैं। लवारे कैसे बचते हैं? बिहार 4 के बीमारी पूरी हो गई, बाकी जो बचती हैं वो मैं बता रहा हूँ। भैया, थेलियोसिस बंगाल से बच्चे आया के पढ़ आऊंगा, एक मैं आज काफ में पढ़ा रहा हूँ। थेलियोसिस इन काफ नहीं लिखा आपने? भैया क्या कर रहे हैं आप? अरे यार शर्मा जी क्या करते हैं? शर्मा जी थेलियोसिस क्रिकेट कौन कर रहा है? इन क्रिकेट काफ। नहीं लवारी थेलियोसिस पढ़ाओगे तो काय में पढ़ा दोगे आप? थेलियोसिस तो पढ़ा दोगे तो कैंटीन में पढ़ा दोगे, पहले में पढ़ा दोगे। थेलियोसिस इन काफ, हम बात ही लवारों की कर रहे हैं। बंद किया सर क्या? काफ के अंदर, बच्चे के अंदर, लवारों के अंदर थेलियोसिस, लवारों की जो बीमारी है थेलियोसिस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम 2 बीमारी को लेंगे, लगभग सबको लेंगे। एक निमोनिया लेंगे, एक थेलियोसिस लेंगे और एक ड्रेंचिंग निमोनिया लेंगे। बहुत पशु मरते हैं ड्रेंचिंग निमोनिया। मेरे पास एक ऐसा जुगाड़ है ड्रेंचिंग निमोनिया का, अगर आपको पता चले तुरंत ठीक हो जाए। सारी डॉक्टरी ये कहावत है। डिपेंड करती है आपके आईक्यू लेवल पर। पशुओं की डॉक्टरी में आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि कैसे किया जाता है। थेलियोसिस क्या है? एक टिक बॉर्न है। टिक क्या होता है? एक ऐसा कीड़ा होता है मैं ही मैडम से बात कर जो लिया, यहीं पे बात कर लिया। अपने सूंड में, अपनी चोंच में जब ब्लड सक करता है, चूसता है, तो ब्लड को भर लेता है और ब्लड भरने के बाद जब दूसरे एनिमल को काटता है तो वहां पर छोड़ देता है। ये क्रॉस ब्रेड काफ की कॉमन बीमारी है। क्रॉस ब्रेड काफ की कॉमन बीमारी है थैलेसिस। लोगों को पता ही नहीं है। इसका लोग इलाज कराते हैं और फिर इलाज नहीं हो पाता है और लवारे मर जाते हैं। इसमें क्या आएगा, सिम्टम्स क्या आएंगे, ये सब मैं बताऊं कैसे होता है। ये टिक बॉर्न है और इसके ऊपर क्या है, थैलेरिया प्रोटोजोआ है, एनुलेटा इसका नेम है। ये उसका पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये होता है। अब इसकी हम मॉर्फोलॉजी में नहीं जाएंगे कि कौन सा शेप का रहता है, ये क्या होता है, ये प्लाज्मा में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा पूरा पैरासिटोलॉजी खुल जाएगी। आपको बताना ये था कि थैलेसिस होता है काफ में। बहुत कम लोग जानते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। वो सारा थैलेसिस का काम करते हैं, लार्ज एनिमल में करते हैं। आज मैं बता रहा हूँ कि क्रॉस ब्रीड में कैसे सिम्टम्स आते हैं। क्रॉस ब्रीड्स का जो क्रॉस ब्रीड के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या लक्षण सिम्टम्स आते हैं। थैलेसिस पे आ गए हम। अरे नहीं यार, सिम्टम्स स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड। चलिए ठीक है रंजीत। लिम्फ नोड एक यहाँ पर होती है, ये लिम्फ नोड दोनों तरफ, गर्दन के दोनों तरफ होती है। सुपर स्कैपुलर लिम्फ नोड होती है, बिल्कुल ऐसे होती है, गर्दन से लगी है। जब उसे दबाओगे ऐसा लगेगा जैसे छोटा सा अमरूद है, इतना बड़ा अमरूद है। लवारे में इतना बड़ा अमरूद दिखाई देगा, 2 से 3 सेंटीमीटर का डायमीटर, कुल 2 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर, इतनी बड़ी लिम्फ नोड दिखाई। साइज है ये 2 to 3 सेंटीमीटर का लिम्फ नोड का साइज होगा। क्या जाता है क्या सर जी, आप मजाक करते हैं। एक
हाई फीवर होगा, फीवर मिलेगा, नहीं गलती हुआ है कि इसलिए सांस लेने में दिक्कत होगी, डायरिया होगा सर जी खा लीजिए ना। और रिकम्बेंसी बैठ जाएगा। और जो सबसे बड़ा लक्षण है वो बल्जिंग ऑफ आई होगी। बल्जिंग और इसमें जो लेना आप ले लीजिए। इसमें भी बल्जिंग ऑफ आई, रस्सा दिन साजी तरफ पीजिए ना, रस्सा पी के आंख बाहर निकलेगी रास्ता और वो आंख बिल्कुल बंद हो जाएगी। आपके ऊपर जो आईलिड है दोनों उसको बंद कर देंगे। ऐसा लगेगा जैसे आंख के अंदर से खून निकल रहा है, बिल्कुल लाल, आंख बंद हो जाएगी, ऊपर से आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। लोग कहेंगे बचेगा नहीं, ऐसा लगता है ये मर जाएगा। बहुत सारा, हम जब शुरू में नौकरी में तो हमें पता ही रहता है क्या ये। जब हमने अपने गुरुजी से पूछा, उन्होंने बताया ये बच जाएंगे। उस टाइम में बूटालेक्स करके इंजेक्शन आता था, वो उन्होंने बताया कैसे से लगाओ, फिर धीरे धीरे हम इसको समझ गए। और आज की तारीख में जो भी बचता है, तो जो गलतियां हमने की हैं, सबसे समझदार आदमी कौन है? जो दूसरों की गलतियों से सीखे। दूसरों की गलतियां, जो हमने जो गलतियां करी थी उससे आप सीखेंगे तो आप महान बन जाए। वो गलतियां आप ना करें। बल्जिंग हो जाएगी, आंख बाहर निकलेगी, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और खास तौर से क्रॉस बेड में, एचएफ में, जर्सी में बहुत मिलता है, कॉमन है। और डेथ रेट मालूम है कितना है इसका? आप सुनकर ताज्जुब करोगे, 80 to 90% मौत निश्चित है। और इसलिए निश्चित नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इसलिए इसकी मौत निश्चित है कि लोगों को इसका ट्रीटमेंट ही नहीं पता। टैक्सिम लगाते रहते हैं, मोनो से मेरे पास रोज फोन आते हैं, टैक्सिम लगाते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है? ऊपरा कितना लगाओगे? ऊपरा को इनकी डोज नहीं पता, कितनी डोज है पर केजी में बताओ? 2.5 मिलीग्राम पर। आज चौधरी ने सबको पटकनी मार दी। जनरल डोज जो है इसका, जो आइडियल वेट होता है लवारे का, तो कुछ 6-7 दिन में ज्यादातर होता है, 8 दिन होता है, तो वो 50 किलो माना जाता है। तो 2 ml का इसका जीओमेन का एम्पूल आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले देख लीजिए। बल्जिंग ऑफ आई हो जाएगी, आंखें बाहर आ जाएंगी। आंखों के ऊपर सूजन आ जाए और आंखें बंद हो जाएंगी, सूजन आ जाएगी। आंखों के ऊपर का मतलब जहां जिस ऑर्बिट में आंखें फंसी हैं, जिस गड्ढे में आंखें रहती हैं, यार मेरा तो ना ड्राइंग ना हैंडराइटिंग, ये आंख है, समझ लो आप। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये अंदर आंख है, आई ये वाला, ये दोनों जो मोटे हो जाएंगे। ये आंख अंदर चली जाएगी और ऊपर नीचे का आईलिड वो फूल जाएगा, ऐसे करके आ जाए, पूरे में आ जाती है। ऐसी कंडीशन आप क्या करोगे? आप घबरा जाओगे, इलाज नहीं करोगे। ये लगभग अगर इसका ट्रीटमेंट आपने कर दिया तो 95, 96, 98% रिजल्ट इसके बचने के। आप जब लवारे में जाओगे तो लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट होगा, बिल्कुल ठीक यही सिम्टम्स, बिल्कुल ठीक यही सिम्टम्स किसमें होंगे? लार्ज नेल। लेकिन वहां पर बल्जिंग ऑफ आई नहीं होगी, रेयर होगी, और यहां कॉमन होगी। उसमें नहीं होगा थैलेरियम नेफ्रोन मिलेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा। तो ये आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
टेम्परेचर मिलेगा, बल्जिंग ऑफ आई मिलेगी और ये 2 to 3 सेंटीमीटर का इसका लिम्फ नोड का साइज मिलेगा। आंखों के ऊपर सूजन आ जाएगी और आंखें बंद हो जाएंगी इस टाइप से। हाँ हाँ हाँ। जब भी आप लिम्फ नोड को डायग्नोसिस करोगे, उसका आकार रॉड का भी हो सकता है, सर्किल का भी हो सकता है, गोले का भी हो सकता है, लेकिन वो हार्डनेस मत दिखाई देगी। लेकिन हार्डनेस कंफ्यूज मत हो जाना। जब कभी कभी इंजेक्शन बहुत लगा दिए जाते हैं तभी गोला बन जाता है, उसे देख लेना, उससे पूछ लेना इसे कोई इंजेक्शन तो नहीं लगे 2-4 पता चला आप इंजेक्शन की सूजन को पकड़े पड़े हैं, पता चला कि तो साला वो लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट है। और वो काय का निकला एनलार्जमेंट है। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड की जगह आएगा एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड बढ़ जाएगी। सब समझ लेते हैं, हमारे दर्शक बहुत बढ़िया है, सुनने वाले सब समझ लेते हैं कि डॉक्टर साहब कहना क्या चाह रहे हैं। ट्रीटमेंट पे आ जाइए अब इसका। अब आप देखिए क्या लिखा है, ब्यूटालेक्स। दूसरा नाम कोई बता सकता है ब्यूटालेक्स का? जूबियन, जूबियन। ब्यूटालेक्स नहीं मिलेगा तो जूबियन मिल जाएगा। ये इसका साल्ट है बुप्रोफाइन, इसके अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 2 to 3 ml ओडी। खास बात ये रखना है, इसमें आपको आईवी दे दिया लवारे को ईयर वेल में। बेलामाइल 2 ml। बेलामाइल प्रैक्टिकली आपको नहीं देना है, पूछे क्यों? क्योंकि उसका जिस स्टेज में है ये, उस स्टेज में लीवर वीवर का कोई फंक्शन होता नहीं है। 7-8 दिन में 15 दिन में होता है ये, 1 महीने। सीपीएम आप देंगे, एक सीपीएम देंगे आप, ऑक्सीडेटासाइक्लिन देंगे और ब्यूटालेक्स देंगे। अब पंडित जी ने इसमें बुखार उतारने की दवाई नहीं लिखी है, तो रोज बताना पड़ता है। बोले साहब जब उसको सिम्टम से आप बुखार बता रहे हो तो बुखार के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पंडित जी देना पड़ेगा। इंजेक्शन मेलोनेक्स प्लस में पैरासीटामोल है 2 to 3 ml IM। मैं बहुत दिन से कल ही सोच रहा था पढ़ाऊंगा कैसे, तो ये तो बिल्कुल कटा बड़ा है, तो ऐसे कैसे लिखो कलम। ये समझ में नहीं आया कि अंगुली काम करेगी कोई सी भी, तो बाद में कल समझ मेलोनेक्स प्लस 2 to 3 ml इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इसी रह गई थी और एक चीज और छोड़ दिया आपने इसमें। जब इन्फ्लामेशन है, सारा चीज है, तो सीपीएम को हटाकर इसकी जगह हम इंजेक्शन बीटालॉक 1 to 2 ml इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं इन रिप्लेस ऑफ सीपीएम। दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीपीएम हटा के आप इंजेक्शन बीटालॉक दे सकते हैं और इंजेक्शन आप प्रेडनिसोलोन भी इसमें दे सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। सही क्या 2 महीने का नहीं दिया क्या बेटा? IM डीप IM लिखा नहीं है? अरे भाई ऐसा लिख दो ना इसमें। आइए बिल्कुल सही है, वो डोज वही रहेगी, डोज रेट और सही है। मतलब पीस की मिलता है उसका मजा आता है। वंस लिख दे रहे, एक ही बार दे रहा 2 ml हम तो आइए आइए तुम्हारे लिख लीजिए। ये किसके लिए दे रहे हैं हम 2 ml? काफ की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ क्या क्या था ये? काफ। काय का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम?
थायरोइड। तो ये आपका हो गया। इसमें कोई और कंफ्यूजन है? ये सब खत्म एक ही हो सवाल गया। है, बताइए। हम नहीं लेंगे, हो गया हमारा। ये तो इधर भी हो गया, देख लो। देखिए सर, सारी खाना ट्रीटमेंट है, थेरेपेटिक, नॉट वैक्सीन। घर की खुशी में। अरे नहीं, हम आपको बताते हैं, इलाज और फल देता है। मत खाएं घर जाके। बड़ा अच्छा सवाल है इनका। इनका सवाल ये है कि गांव में डॉक्टर लोग घूमते रहते हैं और वो कहते हैं कि पहले ही लगवा लो 2 ml, 24 घंटे के अंदर लगा दो, तो ये आगे नहीं होगा। तो अब इनका सवाल ये उठता है कि पहले लगा लोगे तो नहीं होगा, तो एज ए वैक्सीन काम करेगा। महाराज का आप समझ रहे हैं बस ना? ऐसा नहीं है, ज्यादा नहीं है। थेरेपेटिक काम है इसका। वैक्सीन का कहीं कोई लिटरेचर नहीं मिलता है, चावल एक भी नहीं खाएंगे। मिथ है। आप और देख लेंगे, मेरे हिसाब से तो आज तक हमने नहीं पढ़ा, कहीं देखा नहीं कि इसको लगाते हैं, लेकिन खूब क्षेत्र में थैला छाप पैरामिड खूब लगाते हैं। इसको देख लेंगे, कंफर्म 100% हमें करना रहता है यहाँ से, तो देख लेंगे। वैसे ऐसा मैंने सुना नहीं है। हमको एक दे दीजिए। ट्रीटमेंट ही करना है इसका, हमको ये हो एक जाएगा। दे दीजिए। तो ये पूरी तरीके से हमने क्या पढ़ाया, कितने लोग हैं? 100-150 लोग हैं, थोड़ा सा आप ले लीजिए। 149। वो देखिए कि वो साफ ये क्या है, पूरा पढ़ा दिया। अब आगे आ जाइए, थोड़ा सा इसकी छोड़ ले लो, सब सेफ है। और एक और मिथ है, आज व्हाट्सएप पे डाला है कि ये वाला इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है। सारे प्रेगनेंसी सेफ है, कोई एंटीबायोटिक हर एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी सेफ है। दिमाग से निकाल दे मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन के स्टूडेंट। क्या चाह रहे हैं, उनको भी नहीं चलाने दे रहे हैं। ऐसा मिथ है कि ये प्रेगनेंसी लगा नहीं लगा। अरे जो एंटीबायोटिक आप लगा रहे हो उसके ऊपर लिखा होगा कि ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, कैसे पता लगाओगे? जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी को लिखेगी उसमें वैसा ही ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को ही सिर्फ हम गाय भैंस में कैटल में मना करते हैं कि उसको इंट्रामस्कुलर नहीं लगाया जाए, इरिटेशन पैदा करता है। इरिटेशन की वजह से कभी वो एबॉर्शन कॉज ना हो जाए, वो रीजन है। वरना देख रहे हैं। कैटल बफेलो में भी आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आईवी खूब लगाइए, बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है। स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन प्रेगनेंसी सेफ है, इनोसिन प्रेगनेंसी सेफ है, इंटरसेप्ट है जो प्रेगनेंसी सेफ है। नोएडा से वही तो गए लाने। ऐसी मिथ है, जेंटामाइसिन प्रेगनेंसी सेफ है, टिपोप्रोजन प्रेगनेंसी सेफ है, मार्वोफ्लॉक्सासिन प्रेगनेंसी सेफ है। जो भी इंजेक्शन का लोग एमसेफ प्रेगनेंसी सेफ है, इंटरसेफ है, मॉक्सिल है, मॉक्सी, क्लोक्सी, इनोसिन, बायो, सारे प्रेगनेंसी बहुत सेफ। दूर है भैया। अरे साडा बहुत दूर है। एक ऐसा हवा बना दिया है कि हर इंजेक्शन को व्हाट्सएप पे लगे, उसको लिखते ग्रुप पे, सर ये प्रेगनेंसी सेफ है। बिल्कुल डेफिनेटली ये प्रेगनेंसी सेफ है। एक ब्राह्मण है, उसी के लड़की की है जेल है तो साफ साफ प्रेगनेंसी सेफ है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये प्रेगनेंसी में नहीं लगा सकते। लिखा हुआ हो तो बताए, कोई लिटरेचर में हो तो बताए। ये तो मिथ चल रहा है, लिटरेचर लिखेगा, कंपनी लिखेगी प्रेगनेंसी में कभी ना लगाया जाए। जिस तरीके से आपको हमेशा एक बात बताई जाती है कि आइसोफ्लूइड प्रेगनेंसी सेफ है, सर जी, लेकिन डेक्सा प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, प्रेडिसोलोन प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, लेकिन हमारा ले लीजिए। मैग्लोडाइन प्रेगनेंसी सेफ है। तो इस पे इतना जोर कर दिया जाता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं। बाकी तो प्रेगनेंसी में कोई बात ही नहीं करता है किसी है। हड्डी वाला दीजिए। मैक्सिमम प्रेगनेंसी परफेनोइक एसिड क्या है बताओ? एक एक पीस आपको दे देंगे। प्रेगनेंसी नोट से लिखा है उस पे, तो वही करना पड़ेगा। नेट पे देखो ना। आम लोग क्या कर रहे हैं, आम लोग तो ऑक्सी को भी बता रहे हैं, दे दीजिए। हैं? तो मंदिर काम मिलेगा। हैं? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। उन्हीं कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए वेट सर्जरी शुरू की गई। मत दीजिए, भैया को दीजिए। ये गलत बात हो बस मत दीजिए भैया, मत दीजिए हमको। नहीं सिंपल लगाइए, आई भी लगाइए। एक आप ले अब आगे हम चलते हैं। एनीमिया, और एक मृत्यु का कारण एनीमिया होता है। रसल ले आप तीन लीजिए। लगा। रसल लीजिए थोड़ा सा। आईवी लगा दो, बायोटिन नहीं सर, दे दे। बायोटिन आईवी भी आता है, इंटरमस्कुलर आता है। जो व्हाइट वाला आता है वो इंटरमस्कुलर आता है, आईवी वाला अलग अलग आता है। भैया जो मिले
एनीमिया। एनीमिया वो कंडीशन है, आयरन डेफिशिएंसी इन द मेन कॉज ऑफ एनीमिया इन द कफ। अरे नहीं, म्यूकस मेम्ब्रेन इसकी पेल कलर हो जाएगी, काली सी भी पड़ जाती है कहीं कहीं। भैया आपको कम खिला रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, एनीमिया क्यों हो रहा है उसको? जाएंगे लोग, क्या कहेंगे बताओ सर। कितने हो गए? लवारे को एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है इक्टो और इंडो पैरासाइट, सारा खून चूस लेंगे वो। और दूसरा कारण है ब्लड बॉन्ड डिजीज, अब बोले कि चावल खाने से पेट नहीं निकलता, कई बार में ब्लड लॉस होता है, हीमेचूरिया हो गया, जॉइंटिस हो गया, वहां होगा। तो एनीमिया हो गया, एनीमिया में अलग से दिखाई देगा, आपको कमजोर दिखाई देगा, आंखें उसकी बैठ जाएंगी, पीली होगी, पेल इन कलर होगी, म्यूकस वो भी उसका जो है वल्वाल लिस्ट वो भी उसके पीले होंगे, और ये इस टाइप की कंडीशन आपको दिखाई देगी। क्या बताया मैंने इसको आपको? डेफिशिएंसी होती है, कमी आ जाती है आयरन की, म्यूकस मेम्ब्रेन फेल हो जाती है। अब देखिए आप सिम्टम्स क्या आएंगे, फटीग हो जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, येलोइश स्किन हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगा, डिजलिंग हो जाएगी, चेस्ट पेन होगा, कोल्ड हैंड्स एंड लेफ्ट, जब ब्लड नहीं जाएगा तो उसके एक्सट्रीमिटी जो है, हाथ और पैर जो है वो कोल्ड हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। और क्या होगा, आपको दूर से दिखाई देगा कि ये एनीमिक है, उसकी बॉडी कोड भी रफ हो जाती है। ऐसे में क्या करेंगे आप, ये सिम्टम्स हो गए, फिर क्या करोगे आप, इसका ट्रीटमेंट में आ जाओ। इंजेक्शन पेरिटास तो दिमाग खराब करता तुम्हारा। 2.5 ml OD, टैबलेट पेरिटास। पेरिटास में आयरन कंटेन होता है, आयरन होता है, इंटास की गोली आती है, टैबलेट पेरिटास आप बोलस। अगर ये कहीं नहीं मिलता है फेरिटास, आइवरमेक्टिन 2 ml वंस सबकट, बने पूरा गम के उसमें बासमती दो। ये देखिए, ये अल्टरनेट एज पर देना 3 टाइम पे। अगर ये नहीं मिलता है तो मेहमान आते हैं, इसकी जगह और क्या लगा सकते हैं, इंजेक्शन एम्पिरॉन के नाम से मिलता था, 2 ml, बहुत होता है उसको। ये हर जगह मिल जाता है ह्यूमन का ये। और अगर कुछ ना मिले आपको, पूरा भी इतना पानी में एम्पिरॉन, EMFERON, एम्पिरॉन। काला वाला जो है, हाँ काला नमक। अगर ये कुछ ना मिले तो आपको, तो गर्भवती महिलाओं को जो गांव में गोली खिलाई जाती है, आशा से लेके एक गोली रोज खिला दी, 7 दिन तक इसका वो बनना हो। मोटा वाला देसी ट्रीटमेंट क्या आएगा इसका, रानी जो होता है वो तो अपने तक तो गुड़ होता है, उसको बनाने में लाल हो जाता है वो। जो गुड़ होता है जानते हो, सारा नमक दिखता है। क्या होता है गुड़, सभी लोग जानते हो, 10 से 15 ग्राम औरली मुंह के द्वारा गुड़ खिलाइए। खून और क्या से बनेगा, रस से, रस मिलता है, रस पिलाइए उसे, गन्ने का रस, खत्म हो गया। ये चिंटुआ है जो हम खा रहे हैं, ये वाला ना, गन्ने का इसी में कहा गया, ऐसे में वो रस पिलाइए आप इसको 50 से 60 ml रोज होता है, लेकिन ये डेली प्रतिदिन। सबसे लास्ट में इसलिए सब रोकना ही बंद हो गया। ये एनीमिया। और क्या होगा आपको, अगर बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आते हैं आप इसमें, उसी की माँ का, इसकी माँ का, कि माँ का 200 से 250 ml ब्लड निकालकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पर तुरंत ही रिजल्ट आता है। मेरे द्वारा बहुत सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है। एक सुबह ही रोका गया था, उसकी माँ का ब्लड निकाल के और उसी में चढ़ा दो स्लो करके, एकदम एनीमिया ब्लड की पूरी हो जाएगी, आयरन पूरा हो जाएगा और वो लवारा ठीक हो जाएगा। अब ये हो गया खत्म मामला। कम समय लगा, इसकी शॉट ले लीजिए। निमोनिया कहाँ गया, 120 दिन 35 दिन वाला हम लोग लगाते हैं, 130 35 दिन लगा। 120 और 35 बहुत हो गया, 10 दिन का बहुत अंतर होता है। देखिए, ये और एक चीज रह गई थी, काफ निमोनिया। ये यहाँ से शुरू करना था, मैं बीच में चूंकि आज मुझे ये खत्म करना है। आज के बाद लवारे मरने बंद हो जाएंगे। कल को हम किसी नए टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। एक ही दिन में करना था, लेकिन चूंकि बहुत ये डीपली पढ़ाना था इसको। काफ निमोनिया, इसमें दोनों निमोनिया हम ले लेंगे,
निमोनिया एक ऐसा जो इटसेल्फ हो गया, अपने आप हो गया, ठंड लगने से हो गया, बैक्टीरिया से हो गया, वायरस से हो गया, वो तो एक निमोनिया, काफ निमोनिया वर्ड हो गया। एक अलग से निमोनिया होगा, उसको क्या कहते हैं? उस निमोनिया को ड्रिंचिंग निमोनिया, ड्रिंच करना, पिलाने से, कोई चीज पिलाई और तो बरसात, इसमें ठंड के टाइम में उसे लोग चाय बहुत पिलाते हैं, चाय पिला दी, शरबत पिला दिया, चाय पिला दी, दूध पिला दिया, गुड़ पिला दिया, चूंकि ठंड से बचाने के लिए गर्म होने चाय पिलाते। चाय पिलाना लवारे की मौत का कारण बन जाता है। आपको क्या करना है? उसके सिम्टम्स क्या आएंगे? मैं दोनों निमोनिया आज खत्म कर दूंगा, ऑलमोस्ट सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, काफ मोटिलिटी लगभग खत्म हो जाएगी, चोक में पहले पढ़ा चुका हूँ, चोक भी खत्म कर देंगे। इट इज ए मेजर प्रॉब्लम इन कफ। बहुत बड़ी है, ठंड लग गई, रात को बाहर रह गया, ठंड लग गई। इट इज ए मल्टीफैक्टोरल डिजीज एंड मोस्टली अकर बिटवीन 2 और 5 months ऑफ एज। कब पाई जाएगी ये? 2 से 5 महीने के में पाई जाएगी। इट कॉज बाय द पैरा इन्फ्लुएंजा। ये 3 वायरस के स्ट्रेन है, इसके तीनों से पाई जाएगी। और इट में बी क्रोनिक और एक्यूट। ये क्रोनिक भी हो सकती है और एक्यूट भी हो सकती है। अगर ये मिल जाती है आपको, निमोनिया मिल जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? एंटीबायोटिक से सिम्टोमेटिक करना है। पंडित जी ने बताया सिम्टोम क्यों? क्योंकि ये वायरस से हो रही है, तो वायरस का ट्रीटमेंट क्या? सिम्टोमेटिक। डिस्निया हो रहा है तो आपको टेरिफाइलिन लगा देना है। अगर आपको लंग्स में प्रॉब्लम है, उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकना है, आपको एंटीबायोटिक के द्वारा लगा देंगे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, कार्य से हो रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट भी हम आपको बताएंगे। ये सिम्टम्स है, डल एंड डिप्रेस हो जाएगा, सुस्त और उदास होगा, तेज बुखार होगा, ब्रीदिंग ड्यू टू द लंग डैमेज, और तेज सांस लेगा चूंकि लंग्स के डैमेज हो चुके हैं। और ये डिस्चार्ज आएगा, नाक से डिस्चार्ज आएगा, कफिंग होगी, रिड्यूस फूड इनटेक, ये तो खाना पीना कम करे, वेट लॉस हो जाएगा। और खास बात क्या होगी इसमें, जो नाथू होंगे, नॉस्ट्रिल जो होंगे इसके ऊपर नीचे करेगा, चप चप करेगा। ऐसा नहीं छोड़ सकते। बोल दीजिए इसमें जो है, बोलने में क्या जा रहा है? इसी के सिम्टम्स में आप मेल में देखिए, मेल फॉरवर्ड कर दीजिए, ड्रिंचिंग इस डेट से हम रिजाइन कर दिए। निमोनिया, ऐसे बोलने से कोई नहीं होगा, कंपनी का रूल होता है। में क्या होगा बताओ? ड्रिंचिंग निमोनिया में क्या होगा? सिम्टम्स सब ये आएंगे, 2 सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, फास्ट रेस्पिरेशन, डिजाइन इस डेट से हम नहीं आएंगे, सिलाइवेशन, और रख दे रहे हैं। नाक से क्या आएगा? डिस्चार्ज आने लगेगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब लंग्स में ज्यादा पहुंच जाएगा तो आ जाएगा। जैसे ही आपको ये पता चले से ड्रिंचिंग निमोनिया हो गया, ऑनर से आपको ऑनर से कहना, इसके दोनों टांगे उठा के ऊपर को, पिछली दोनों टांगे उठा के नीचे को लटका दो। 3-4 बार ऐसा करोगे तो सारे का सारा उसका जो चाय का ये पानी का सारा बाहर आ जाएगा। तो बहुत कम कर दिया। बेहतरीन मेडिसिन है ये। और क्या करोगे अब आप इसको? जरूरी है महाराज, इतना नहीं होगा। जी जी ये तो आपने बाहर से दे दिया, आधा किलो भी चाय जा सकती है, 1 किलो भी जा सकती है। बोलने का जो तरीका था ना, वो तुरंत कोलेप्स भी हो सकता है। निमोनिया बहुत मरते हैं, साहब चाय पिलाई थी, 1 घंटे मर गया, 2 घंटे मर गया, या दवा नाल से पिला रहे थे तब मर गया वो। बहुत सारे रोज की शिकायतें मिलती हैं। ये इसके सिम्टम्स आ गए। जैसे वो बनाने का, जो मछली बनाने का एक बार पूछे थे, वही सब बनाते थे। जहां भी लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, जहां भी लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर सेफ्टी फॉर सोडियम बहुत अच्छा काम करता है।
तो हमने 74 सोडियम एक्सेल को 500 बीडी दिया, प्रेडिसोलन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देनी है, 2 ml बीडी दिया। लासिक्स क्यों देना है? पानी को जो जम गया उसको निकालना है, ओडी देना है। देसी इलाज में 2 ग्राम हल्दी प्रतिदिन, तारपीन का तेल या लिप्टिस, यूकेलिप्टिस जो आती है उसके पत्ते से उसको भपारा दिलवाना है। ड्रेंचिंग निमोनिया और ये दोनों निमोनिया हमने खत्म कर दिए। और इसकी बीमारी एक चोक थी, लवारों की मृत्यु दर कारण चोक थी। चोक के सिम्टम्स ये थे कि जो कुछ भी खाएगा लवारा वो नाक से और वापस आ जाएगा, मुंह से वापस आ जाएगा, इनगल्फ नहीं कर पाएगा, निगल नहीं पाएगा। उसमें आपको स्टोमक ट्यूब डाल के उसको अंदर डाल देना है और वो ठीक हो जाएगा। अब आप लवारों से संबंधित बताइए कोई बीमारी ऐसी लवारों में जो आपको लगती हो, आपको मिलती हो, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होती है? बोल रहे हैं कि मैडम को ले लीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा, खुल के बताओ। उसके साथ एक बार अगर मुलाकात हो जाएगी ना, बगैर दस के बढ़ जाती है। देखिए, अगर कोई बच्चा दूध ज्यादा पी रहा है अचानक, तो आपको, और उसने अचानक बढ़ जाती है, तो दूध का कारण उससे मरना नहीं है। मरने का कारण कुछ और हो सकता है। आपको लगता है कि रात को खुल के दूध पी लिया, उसकी वजह से ही मर गई। मरने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वो मरने का कारण नहीं हो सकता। व्हाइट स्कोर भी आपको बता दिया, डायरिया भी हमने आपको बता दिया, बल्जिंग ऑफ आई भी बता दी। अब एक बीमारी रह गई हर्निया। हर्निया इनका कॉमन है, गाय के बच्चों में तो कॉमन हर्निया। पढ़ा दिया रिटेंशन हो गया तो थे नहीं, रिटेंशन तो मैंने पढ़ा दिया पहले। रिटेंशन नहीं पढ़ाया पंडित जी? पढ़ा दिया। अब क्या करना है आपको? हर्निया। हर्निया अगर आपको मिलता है, उसकी टांगे ऊपर करिए और वहां बॉल लगाइए, बांधिए। और अगर बगैर ऑपरेशन के हर्निया को ठीक करना है तो टांगे चारों ऊपर करिए। मैं दिखाऊंगा कैसे करना। चारों टांगे ऊपर करके उसका हर्निया वाली खाल हिस्सा अंदर करके और ऊपर से 2 स्टेज सूचर मार दिए, ऊपर से खाल में, एंड टू एंड खाल में मार देना। आपको सर्जरी नहीं करनी है, ऊपर से 2 सूचर मार दोगे, वो अंदर पड़ा रहेगा और 15-20 दिन के बाद वो काफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई नहीं समझ पाया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ गए? ये आपका हर्नियल पार्ट है, ये यहां से निकल गया है, इसको अंदर पहुंचा दिया आपने, ये यहाँ आ गया। ये जो पार्ट था वो ये यहाँ आ गया, ये रह गया। तो यहाँ की खाल और यहाँ की खाल को आपको ऊपर ही, यहाँ से एक डाल के सुई और इधर को डाल के, ये आपको ऐसे सीधे, काटना पाटना कुछ नहीं है, टाँका लगाना। स्टे सूचर की मदद से इसको बंद करके देखिए, एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं। जिस टाइप से हमने रिटेंशन और वीर में बताया था, चौधरी साहब पवन देख लीजिए आप, ये जुगाड़ है सर्जरी का। और इस जुगाड़ से कितने मैंने पशु हर्निया के ठीक कराए, बस समझ गए आप। ये कभी कॉलेज वाले में पढ़ के देखा आपने? नहीं पढ़ा। ना काटना, ना फाटना, ना कुछ करना। ये जो था इसको अंदर पहुंचा दिया, यहाँ पहुंच गया, ये छेद बन जाएगा। जब उंगली डालोगे तो छेद बन, ऐसे उंगली पास करोगे इसमें, ऐसे होल में उंगली पास करो, छेद बन जाएगा। तो ये बन गया, इसको यहाँ से ऐसे बंद कर दो, ये बंद हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात है? कोई और प्रॉब्लम? लैट्रिन काली करना, सारे सिम्टम जो हैं वो डिवर्मिंग करानी है आपको। लीवर से संबंधित है, आपको डिवर्मिंग कराइए, और काली लैट्रिन फिर नहीं करेगा, डिवर्मिंग कराइए। और कोई सवाल? आज लोग कुछ कम है, 150 लोग हैं बस हैं, कुछ और कम हो गए, 54 लोग हो गए। एक्चुअली क्या है, हम ऐसा नीरस टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि आदमी लवारे की बात ही नहीं करता, बात वो भैंस की करता है। तो आज के बाद लवारे पैदा तो होंगे, लेकिन हमारे इलाज से
आप लोग के प्रयास से हम मरने नहीं देंगे लवारों को, पूरा बचाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि हमने सभी लवारों की मृत्यु दर के ऊपर बोल दिया, सारे लवारे हमने बता दिए कैसे कैसे बचने हैं, कैसे कैसे क्या करना है। हम नए टॉपिक के साथ, हाँ एक दो ट्रीटमेंट पूछ रहे थे। एक तो इसमें कहा पड़ा हुआ है जिसकी गर्दन पूछे पड़ी और साइकिल चला रहा है, वो लोग सुन लें, वो लवारा ठीक हो जाएगा। उसको 25% देना है, एक्सट्रोज की कमी हो गई है, और उसको माइफेक्स नहीं दिया जाए, प्लेन सीबीजी देना, डेक्सा देना, टोनोफास्फेन देना, और 2 ml आपको ट्राइग्लिसराइड देना। आधे घंटे के बाद उसकी साइकिल चलाना बंद कर देगा, बैठ जाएगा और अगले आधे घंटे में दूध पीना शुरू कर देगा। जिस किसी ने भी वो वीडियो भेजी है, एक्सीलेंट लवारा है, वो बेहतरीन तरीके से बच जाएगा। एक वीडियो में अभी देख रहा था, उस वीडियो में उसने कोई स्क्रीन प्ले करो इसको, वो मैंने जो करके आया, जो एक वीडियो है उसमें मेमोरी ग्लैंड में एक ट्यूमर दिखाई दे रहा है। वो ट्यूमर है, उस डेड टिश्यू है, गैंग्रीन है, सर्जरी करके उसको निकाला जा सकता है और उसके अंदर गॉज भरा जा सकता है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं कि कैसे कहाँ क्या करना है, बहुत सारे वीडियो लोग डालते हैं, किस किस का ट्रीटमेंट बताया जाए, एक एक तरफ से आप पढ़ लोगे तो 1 महीने के बाद जो पहले वाले लोग उनकी समस्या खत्म होगी। अब मैं डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ये तो डायग्नोसिस का तो चैप्टर में ले चुका हूँ। तो ये किसी ने व्हाट्सएप पे लिखा था मुझे, मैं बड़ा परेशान था, मैं पुराने लेक्चर देख रहा था, डायग्नोसिस को मैं कैसे डायग्नोसिस करते बता चुका हूँ। तो अब आपको कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। 154 लोग हैं, आप अभी लिख देना मुझे कि कल कौन सी चीज शुरू की जाए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, प्रोटोजोल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, क्या हम शुरू करें? क्योंकि अब हमारा बहुत जल्दी हमें पढ़ाना है, बहुत जल्दी कोर्स को हमें 3 महीने से पहले खत्म करना है, 5 दिन, और 5 दिन के अंदर हमें सारे कोर्स को फिर रिवीजन करना है। हम चाहते हैं कि आपको कोर्स कंठस्थ हो जाए, आपको पढ़ना ना पड़े, आपको याद हो जाए। ये देखिए आज हमने सर्जरी की है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ये आज हमने सर्जरी की है, और सर्जरी देखिए कि हमारा जो सर्जरी का नाम है वो आपको हम ऑफलाइन में भी वाले तो हमारे साथ जाते ही हैं, देखते ही हैं, ऑनलाइन वालों को भी बनता है, ऑनलाइन वाले भी देख लें। असली चीज नहीं दिखाऊंगा, लेकिन की है वो दिखा दूंगा। असली तो सब कर मारेंगे, वहां पर कर मारेंगे, कोई टपक जाएगी तो मेरे पीछे लग जाएंगे। हमने ऑनलाइन क्लास में सर ने पढ़ाया था, तो ये आप देख लीजिए। ये क्या हो गया, एक्सेप्ट कर नहीं रहे यार। ये देखिए आप उसका इंटरव्यू लिया है, उससे पहले का भी बना हुआ है। और ये हम दिखा रहे हैं, शायद अच्छा प्ले दिखाई दे तभी दिखा रहे हैं इनको। इसमें कहाँ है रिकॉर्ड, उसका उससे दिखाओगे, इसका इससे दिखाओगे। ये पहले सिम्टम दिखाओ। ये देखिए उससे पहले का दिखाओ। ये गाय है, स्क्रीन सही सही दिखाई दे रहा है। ये गाय है, इसमें बहुत अच्छी बात है, इसमें डिस्चार्ज भी आ रहा है, और ये पिछले 10 दिन से आ रहा है, 15 दिन से बीमार है। ये जुंगाली भी कर रही है, ये बिल्कुल ठीक है। इसकी शिकायत ये है कि पिछले 15 दिन से ये दिक्कत है इसको। अब आप इसको फिर हमने चेक किया हाथ डालकर, वो देखिए आप, ये गाय है। अगली देखिए, चेक किया ना, इसको हटाओ तो ये। अब इसको हम देख रहे हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, कितना मुंह खुला है इसका। कहाँ फेंका है ये इसके 3 फिंगर पास हो रहे थे। तारीख लिख रहे हो, डेट टुडे 11/13, आज सुबह 11:13 का है ये देखिए। इसके अंदर से डिस्चार्ज भी आएगा। अब ये कुछ लेने भागे, पता नहीं क्या मंगाया इनसे, क्या मंगाया था, इंजेक्शन, मुंह खोलने के इंजेक्शन मंगाया था, जल्दी से लगा इसको। बड़ा थोड़ी है वो। ये देखिए, इसको पूरी तरीके से हम देख रहे हैं, और इसमें हाथ जा ही रहे यार,
2-3 अंगुली आ रही है। फिर मैंने वहां के डॉक्टर को बुलाया कि क्या इंजेक्शन है, ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए कितना अच्छी सर्जरी हुई थी ये। दूसरे वाले से शेयर और करना पड़ा, इंटरव्यू वाला। ठीक है। तो आगे बढ़ा तो ज्यादा पाया क्या ये? अगली वाली दिखा है। चलिए चेक कर लिए, इसमें हाथ में निकलता हुआ है, वो दिखा उसका। उस वाले से शेयर करो। अब ये ऑप्शन इतना, एक वो भी तो होगा इसमें। अरे वो दिखाओ ना बाहर। ये देखिए, आज मैं मोर के साथ ससुराल में था मैं। ये देखिए, ये मेरे ससुराल में मोर भी पल रहा है। आज मोर के पास था। देखिए कितना बढ़िया मोर है। बस इनके पलता है, ये घर में रहता है, ये खूब आता है। आगे बढ़ाओ। ये ऑपरेशन दिखा दो, दिखा दो, फोटो दिखा दो। ये है, ये दिखा दो। ये पूरी साइड ऑफ इंसिजन है, ये प्रिपरेशन की है। ये है, अरे हटा हटा ऐसे ना, काट डालेंगे तो इधर हटा, ऐसे इधर हटा। हाँ, वो दिखाओ, आखिर का दिखाओ ना। ये फोटो है, ये दिखा, ये फोटो है। ये देखिए मेरे हाथ और पीछे दिखाओ, एक और फोटो है। ये मेरे हाथ में है, ये यूट्रस है। और ये यूट्रस को हमने सूचर कर दिया पूरी तरीके से। ये कितने बनाने वाले इतनी बढ़िया बनाई, हटा दिया। चलो अगले में दिखाओ। हाँ, खड़े खड़े करता हूँ, सारी सर्जरी खड़े खड़े करती है। 40 मिनट में पूरा ऑपरेशन कर दिया। ये यूट्रस का पार्ट है। ये बेहतरीन केस को बेहतरीन डॉक्टर द्वारा बेहतरीन तरीके से किया गया। अब ये खा रही है इस वक्त। इसकी वीडियो डालेंगे, देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया। देखिए ये बच्चा निकाल, ये यूट्रस देखिए। ये यूट्रस को हमने स्टैंडिंग पोजीशन में सीजर करके यहीं से बच्चा निकाला, यहीं से यूट्रस बाहर निकाल के इसको सूचर किया है। उसे काट रहा है को। और आगे बढ़ाइए। ये देखिए, ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा दिखा रहे हैं आपको। ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ये सूचर लगा दिए इसको, ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए। अब इसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि गांव में किस तरीके से खुशी की लहर दौड़ी और किस टाइप से ये सिर्फ जो वेटरनरी डॉक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए ये खजाना है। और अपने अपने बच्चों को पैरामेड पढ़ाएं, उन्हें डॉक्टर सर्जन बनाएं। ये मुझे खुशी होगी। आशीष ने कहा मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगा। ये दिख रहा है। दूसरे वाले से जोड़ो, ऊपर आ तो गया। ये मैं वहां का इंटरव्यू, कुछ लोग कम हो गए होंगे, 100 रह गए होंगे। हाँ, ये देखिए ऑपरेशन के बाद की कहानी देखिए आप। हटा से कहाँ लगे डबल, उसको हटाओ, उस वाले स्क्रीन को हटाओ। दो एक साथ जुड़ गए। क्या आ गया भैया? चल तुम वो काम करो अपना। ये देखिए गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आप किस गुरु से पढ़ रहे हो ये आपको पता चले। देखिए ये भाई ब्रदर, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भाई इसको सही लगा। अरे इससे लगा दो ना। चल ऐसे आज मैं आपके सामने बेहद बेहतरीन केस, उस केस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ और पशु मालिक से बात कराऊंगा कि जिस स्टेज से पशु मर जाते हैं, पशु का बच्चा नहीं निकल पाता है, जिस गाय को क्या हुआ था, किस तरीके से ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन से पहले क्या कंडीशन थी इसकी, ये सारी बातें अब आपको पशु मालिक बताएंगे। क्या हुआ था? आपका नाम क्या है?
भाई साहब ये है सुखबीर सिंह चपरानंद जी की ये भैंस है गाय है स्त्री का नाम गोविंद सिंह जी। क्या हुआ था गाय को? गाय पिछले 15 दिन से ये बेचारी ब्याने के लिए रखी लेकिन ब्यान नहीं थी। और इन्होंने काफी डॉक्टर बुलाए, उन्होंने बोला कि बच्चेदानी का इसका मुंह खोल लेंगे। पिछले 15 दिन से डॉक्टर आते थे, इसके इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन इसका कोई आराम नहीं। यहाँ आसपास के दिन में 2-2, 3-3 डॉक्टर भी आए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद हम कल डॉक्टर उमर खान जी का हमने यूट्यूब पे सर्च करा, तो हमें इनका बहुत अच्छा वो लगा, काम का इसका तरीका देखा हमने ऑपरेशन का। फिर तब हमारे डॉक्टर साहब से बात हुई, कल डॉक्टर साहब से बात हुई। उसके बाद फिर सुबह के टाइम अपने आप डॉक्टर साहब ने हमें 2-3 बार फोन किया कि कहाँ पर आना है। मैं हापुड़ पहुंच गया हूँ, मैं सिखेड़ा पहुंच गया हूँ, मुझे अपने घर का रास्ता बताओ, नाम वगैरह बताओ। फिर डॉक्टर साहब आए, हमें सुबह आते के साथ ही उन्होंने बोला घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गाय को बिल्कुल ठीक करके जाऊंगा। 90% मैं कोशिश करूंगा कि ये गाय बिना ऑपरेशन के ही ब्यान ले। और इन्होंने काफी कोशिश भी की, लेकिन वो गया। और फिर उसके बाद इन्होंने तब ऑपरेशन किया, और ये इसका लवारा है, ये बिल्कुल गल चुका है। ये मरा हुआ लवारा इन्होंने ऑपरेशन से निकालना है डॉक्टर साहब ने, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने क्या खुद जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में शायद ऐसे ऑपरेशन से लवारा ना देखा। ऑपरेशन किया गया, ये खड़े खड़े ऑपरेशन किया गया, और हमें ये कहा गया कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और जब ये सुबह के टाइम आए थे डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा था कि तुम्हें गाय को पता भी नहीं चलेगा कि कब में ऑपरेशन हो। गाय के सामने चारा रख देना, गाय चारा खाती रहेगी, मैं ऑपरेशन से लवारा निकाल। आपने ऐसे ही देखा? बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे ही देखा, और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। और वास्तव में ये चमत्कार है। ऑपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा खून निकला नहीं, मेरे ख्याल से 200-250 ग्राम सब खून निकला। हाँ जी, ना के बराबर निकला। बिल्कुल के बाद शादी कर दिया। हाँ जी, का है। और डॉक्टर साहब ने चला करके यहाँ पर गाय चला के दिखाई ऑपरेशन के बाद। ये कितने आधा घंटा होगा, 1 घंटा हो गया? हाँ जी, आधा चला के दिखाइए। आप चला के दिखाइए। ये आपका यूट्यूब का रहता है। ये देखिए, चलाइए आराम से। बताएगा लोग चले गए ना, कुछ लोग चले गए, रह जाएगा। सर प्लीज बता देना ये। हाँ, और बाकी तो पूरा जो है काफ का पूरा हो गया ना? हाँ जी सारे ओके हो गया, सारा हो गया। आप बढ़िया समझ में आ गया आपको काफ मोटिलिटी की? नहीं सब 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 है ओके।